आज का पहला प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न हमारा है कृष्णस्य कृति इत्यर्थ क्व षष्ठी। यह हमारा वाक्य है कृष्णस्य षष्ठी, इसमें षष्ठी हुई है। ठीक है, कृष्णस्य कृति यह वाक्य है, इत्यर्थ क्व षष्ठी, इसमें षष्ठी हुई है। कर्तरी को, कर्मणी को, अपादाने को या करणे को। तो प्रश्न संख्या पहले का हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा कौन सा होगा दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 1 का हम यहाँ पे आंसर लेंगे। आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे सही है। कृष्णस्य कृष्णस्य कृति इत्यर्थ क्व षष्ठी, हमारा आंसर गया कर्तरी को षष्ठी हुआ। ठीक है, तो प्रश्न संख्या पहले का यहाँ पे ए आंसर सही है। इसी प्रश्न के साथ मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यस क्लासेस 1 में। तो दोस्तों हमारी प्रश्नोत्तरी चल रही है संबंध कारक षष्ठी विभक्ति से। ठीक है, तो आज की हमारी प्रश्नोत्तरी जो है संबंध कारक षष्ठी विभक्ति से है। इससे पहले की प्रश्नोत्तरी यानी कि कर्ता कर्म करण जो है संप्रदान आदि से प्रश्नोत्तरी हो चुका है। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से यूट्यूब पर इसको देख सकते हैं। वहाँ पे यह जो है आप लोगों को क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो लेते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न यहाँ पे हो चुका था। प्रश्न हमारा था कृष्णस्य कृति, यह वाक्य है, उदाहरण है इत्यर्थ क्व षष्ठी, इसमें षष्ठी हुई है। तो हमारा आंसर गया तो कर्तरी। तो ये हमारा सूत्र है। सूत्र हमारा कौन सा है दोस्तों? सूत्र हमारा कर्तरी कर्मणयो कृति। ठीक है, यह हमारा सूत्र है कर्तरी कर्मणयो कृति। तो इसमें जो है यह सूत्र जो है कर्तरी कर्मणयो कृति जो है पूछा था किसको षष्ठी हुई, तो कर्तरी को षष्ठी हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या पहले का यहाँ पे हमारा जो ए आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न यहाँ पे हमारा है दोस्तों कर्तरी कर्मणयो कृति इति सूत्रस्य उदाहरणम वाक्यम वर्तते। इसमें यह सूत्र है और पूछा इसमें से कौन सा उदाहरण जो है जो कर्तरी कर्मणयो कृति का है। तो मातु स्मृति स्मृति है क्या, कर्पूरम प्रयागस समीपम है क्या, वनम गमात दूरम है क्या, या फिर ग्रामस्य गति है। कौन सा यहाँ पे आंसर जाएगा? कर्तरी कर्मणयो कृति का उदाहरण पूछा है। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 2 का हम आंसर यहाँ पे लेंगे। प्रश्न संख्या 2 का हमारा आंसर जाएगा डी की तरफ, यानी कि ग्रामस्य गति यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न है दोस्तों। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्नों की संख्या ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 प्रश्न है। ठीक है, टोटल हमारे प्रश्नों की संख्या आज के प्रश्नोत्तरी में सिर्फ 20 प्रश्न है संबंध कारक षष्ठी विभक्ति से। तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पे हमारा है दोस्तों बालका नाम रोदनम, बालक रोदता है, वाक्यम एतत् अस्य उदाहरणवती, यह किसका उदाहरण है? यह पूछ रहा है बालका नाम रोदनम, यह किसका उदाहरण है? षष्ठी हेतु प्रयोगे का है क्या, षष्ठी शेषे का है क्या, षष्ठी चानादरे का है क्या, या फिर कर्तरी कर्मणयो कृति का? किसका उदाहरण है बालका नाम रोदनम? तो प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर दीजिए, आप लोग दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 का आंसर हमारे यहाँ पे जाएगा, यह आंसर जाएगा बालका नाम रोदनम। यह जो उदाहरण है यह है कर्तरी कर्मयोग कृति का। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 का आंसर यहाँ पे डी हमारा सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चौथा प्रश्न यहाँ पे है वेदस अध्येता इतस्मिन वाक्य कारक सूत्रम प्रवृत्तम। यह जो है वेदस अध्येता वेद को का अध्ययन करता है। यह उदाहरण यह जो है वाक्य कारकम सूत्रम अस्ति, किस कारक का सूत्र है यह पूछा है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 4 का आंसर क्या होगा? तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 4 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन है षष्ठी हेतु प्रयोगों का है क्या, षष्ठी शेषे के होगा क्या, षष्ठी चानादरे है, या फिर कर्तरी कर्मयोग कृति का? किसका उदाहरण यह है? प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे आंसर माना जाएगा डी की तरफ, यानी कि कर्तरी कर्मयोग कृति का यह उदाहरण है वेदस अध्ययन जो है अध्येता जो है वेद का अध्ययन करने वाला। तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे डी आंसर करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 5 को लिखते हैं। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे है कर्तरी कर्मयोग कृति इति सूत्रेण किम विधीयते, यह किसका विधान करता है? प्रश्न संख्या 5। ठीक है, जो है कर्तरी कर्मयोग कृति यह किसका विधान करता है? प्रथमा विभक्ति का विधान करता है, पंचमी का विधान करता है, षष्ठी का करता है, या फिर सप्तमी करता है? किस विभक्ति का विधान करता है यह सूत्र? तो कोई भी सूत्र उठाकर पूछ सकता है दोस्तों जैसे कि षष्ठी चानादरे कर्तरी कर्मयोग कृति, या फिर हमारा जो है बहुत सा सूत्र हमने पढ़े हैं। तो सर्वनाम नामस तृतीया जो है आदि सूत्रों में यह पूछेगा कि यह सूत्र जो है कौन सा जो है विधान करता है, कौन सी विभक्ति का विधान करता है। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा 5 यही पूछा है कि कर्तरी कर्मयोग कृति इति सूत्रेण किम विधीयते, यह किसका विधान करता है? तो हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 5 का, यह षष्ठी विभक्ति का विधान करता है। ठीक है, यानी कि सी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 6 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कर्तरी कर्मयोग कृति जो है
सूत्रा अनुसारे जगतः कर्ता कृष्ण इति इत्यर्थ जगतः का विभक्ति। यहाँ पूछा है कि कर्तरी कर्मणि कृति का उदाहरण एक है, उदाहरण हमारा है जगतः कर्ता कृष्ण। इसमें जो है जगतः में पूछा है कौन सी विभक्ति, यहाँ पे पूछा है कि जगतः का विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति या फिर सप्तमी विभक्ति। प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे आंसर जाएगा जो जो है जगता में जो विभक्ति हुई है वह हुई है षष्ठी विभक्ति। कौन सा हुआ? षष्ठी विभक्ति। सूत्र हमारा है कर्तरी कर्मणि कृति। ठीक है, उदाहरण उसका है जगता कृष्ण, कर्ता कृष्ण। जगत जो है संसार की रक्षा करता है कौन? करता है कौन? कृष्ण। तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे आंसर हमारा सी सही होता है। कौन सा सही है दोस्तों? सी सही है, यानी कि षष्ठी विभक्ति है जगता में। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे जो है सी सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पे कहता है दोस्तों कि कर्तरी कर्मयोग किति इति कारक सूत्र उदाहरण वाक्यम अस्ति। अब पूछ रहा है कि यह सूत्र है कर्तरी कर्मयोग कृति, क्या यह सूत्र है? कौन सा विभक्ति करता है? षष्ठी विभक्ति करता है। कारक कौन सा है? संबंध कारक है। तो पूछ रहा है कि कारक कारक सूत्र उदाहरणम वाक्यम अस्ति, इस सूत्र का कौन सा उदाहरण है? तो मातु स्मृति है क्या? जगता कर्ता कृष्ण है क्या? वनम ग्रामाद तुरम है क्या? या फिर रामस्य गति है? कौन सा यहाँ पे हमारा उदाहरण जो है सही हो गया? प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है कर्तरी कर्मयोग का। ठीक है, तो हम लेंगे प्रश्न संख्या 7 का आंसर। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे आंसर कौन सा सही है इसको देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर हमारा जाता है दोस्तों, यहाँ पे आंसर हमारा दो सही होता है। एक है जगतक कर्ता कृष्ण भी हमारा इसी का उदाहरण है, और जो है रामस गति कृति भी इसी का उदाहरण है। यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे बी और डी दो सही होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे और होता है, तो हमारा जो है बी और डी आंसर करेक्ट है, यानी कि बी भी सही है और डी भी सही है। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है पांचवा ऑप्शन हमारा सही होता है। यानी कर्ती कर्मयोग कृति का यहाँ पे उदाहरण पूछा है कौन सा है? तो रामश गति भी है, और जो है यहाँ पे जगता कर्ता कृष्ण भी है। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे बी और डी आंसर सही होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 कहता है क्री उद्योगे, क्री के उद्योग में कर्तरी कर्मणि च का विभक्ति भवते। कर्तरी कर्मणि च की कौन सी विभक्ति होती है? यह पूछा क्री के योग में। तो प्रथमा विभक्ति होगी, षष्ठी होगा, पंचमी होगा या फिर सप्तमी होगा? कौन सा होगा? तो सूत्र हमारा कर्तरी कर्मयोग कृति क्री के योग में पूछा कौन सी होगी? तो क्री के योग में हमारा यहाँ पे विभक्ति पूछा कौन सा होगा दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा हुआ षष्ठी विभक्ति। क्या होगा? षष्ठी विभक्ति। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे जो है सी, यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्री क्रीद योगे कर्तरी कर्मणि चा का विभक्ति आंसर माना जाएगा षष्ठी विभक्ति। तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है दोस्तों। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 9 को। 9 नंबर का प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है विशस्य भोजनम रेखांकित पदे षष्ठी विधायकम सूत्रम अस्ति। पूछा है कि यह उदाहरण है विशस्य भोजनम, यह उदाहरण है या रेखांकित है यानी अंडरलाइन खिंचा हुआ है, तो इसका षष्ठी विधायकम सूत्रम, षष्ठी विधायक सूत्र करने, षष्ठी जो है षष्ठी विभक्ति यानी विधायक सूत्रम कौन सा, यानी कि किस सूत्र का उदाहरण है यह पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है षष्ठी हेतु प्रयोगे का है क्या, कर्तरी कर्मयोग कृति का है क्या, षष्ठी शेषे का है क्या, या फिर षष्ठी चानदरे का? किसका उदाहरण है यहाँ पे विशस्य भोजनम? तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर लेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 का आंसर यहाँ पे क्या सही होगा? तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा बी की तरफ, यानी कि हमारा यहाँ पे बी वाला आंसर करेक्ट है। कर्तरी कर्मयोग कृति का उदाहरण है विशस्य भोजनम, 20 का खाना, 20 रूपी भोजन। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे बी आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है राक्षसा नाम घात इति उदाहरणम अस्मिन यस्य सूत्रस्य प्रवृत्ति भवति तन्निधारयतु। तो यहाँ पूछा है कि यह जो उदाहरण है राक्षसा नाम घात है, यह उदाहरण किस सूत्र का है, किस सूत्र को धारण करता है, किस सूत्र से लिया गया है? तो षष्ठी हेतु प्रयोगे कर्ते कर्मयोग कृति षष्ठी शेष या फिर षष्ठी चानादरे, किसका उदाहरण है? प्रश्न संख्या 10 का। तो प्रश्न संख्या 10 का भी हमारा उदाहरण जाएगा कर्तरी कर्मयोग कृति का, यानी कि आंसर हमारा बी की तरफ जाता है। यह जो है राक्षसा नाम घात है, यह उदाहरण हमारा जो है कर्तरी कर्मयोग कृति का है। तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 11 नंबर का प्रश्न कहता है राजस्व प्राप्ति, राज की प्राप्ति, यानी कि राज की प्राप्ति होता है, तो यहाँ पे पूछा है रेखांकित पदे किम कारकम
अस्ति। ये जो रेखांकित पद का किस कारक से संबंध है, किस कारकम अस्ति। कारक है तो कौन सा कारक है, संबंध कारक है क्या, अपादान कारक है, संप्रदानम कारक है या फिर अधिकरण कारक है। तो प्रसंख्या यहाँ पे प्रसंख्या 11 बोल रहा है कि राजस्व प्राप्ति जो है किस कारक का उदाहरण है। तो यहाँ पे हम यदि हम इसके अर्थ को देखते हैं, राज की प्राप्ति, तो यहाँ पे कारक चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है। राज की प्राप्ति का के की जो आता है वो षष्ठी के आता है, तो हम उससे भी इसको पकड़ सकते हैं कि यह जो हमारा किसका है, संबंध का है, अपादान का है, संप्रदान का या फिर अधिकरण का, किसका है। तो राजस्व प्राप्ति, राज की प्राप्ति होगा तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा संबंध कारकम, संबंध कारक का यह उदाहरण है। ठीक है, यही पूछा कि रेखांकित पद किसका उदाहरण है, तो आंसर आ गया जाएगा संबंध कारकम, यानी कि प्रश्न संख्या 11 का ये आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 12 नंबर का प्रश्न कहता है षष्ठी चानाद्रे च इत्येन की विधि विधीयते। षष्ठी जो च अनादर वह किसका विधान करता है, तो संबंध कारक का विधान करता है, अपादान करता है, संप्रदानम करता है या फिर अधिकरणम करता है, किसका विधान करता है, षष्ठी च अनादरी। जैसे कर्तृ कर्मणि कृति यह किसका विधान करता है, तो यह भी संबंध कारक का विधान करता है। इसी प्रकार पूछा हमारा कि षष्ठी कर्तृ कर्मणि कृति जो है संबंध कारक का करता है, तो षष्ठी चनादे किसका करता है यह पूछा है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा कि षष्ठी चनादरी यह जो है संबंध कारक का विधान करता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे जाएगा ये आंसर सही है, यानी कि षष्ठी च अनादरे जो है षष्ठी अनादर अर्थ में, षष्ठी च अनादर सूत्र कहता है कि अनादर अर्थ में इसमें दो विभक्ति लगती है, एक तो लग जाती है हमारी षष्ठी और यहाँ पूछा च और भी लगती है, और भी कौन सी लगती है, तो सप्तमी लगती है। दो विभक्ति इसमें लगती है, षष्ठी और सप्तमी दो विभक्ति लगती है। कौन से सूत्र में, षष्ठी चा अनादरे सूत्र से। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे आंसर लेंगे। आंसर आ गया था यहाँ पे प्रश्न संख्या 12 का ए आंसर सही है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 12 का ये सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 यहाँ पे कहता है कर्तृ कर्मणि कृति सूत्रम इदम। तो कर्तृ कर्म सूत्र यह क्या करता है, संबंध, यह किसका है, तो यहाँ पे संबंधस षष्ठी है क्या, अपादानस पंचमी करता है क्या, सब संप्रदानम चतुर्थी करता है क्या, या फिर अधिकरणस सप्तमी करता है, कौन सा यह करता है, सूत्र में कर्तृ कर्मणि कृति सूत्रम इदम क्या करता है। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 13 का हमारा आंसर जाएगा ए की तरफ, पहला आंसर करेक्ट है, यानी कि संबंधस्य षष्ठी, यानी कि संबंध में षष्ठी करता है। तो प्रश्न संख्या 13 का ए आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 नंबर कहता है षष्ठी चानादरे च इति सूत्र कतया विभक्ति विहिता। यह पूछ रहा है कि षष्ठी चानादरे में कौन सा विभक्ति है, तो तृतीया करता है क्या, षष्ठी करता है क्या, सप्तमी करता है क्या, या फिर बी और सी दोनों करता है। प्रश्न संख्या 14 नंबर का यहाँ पे क्या आंसर सही होगा दोस्तों, तो यह जो सूत्र है षष्ठी चा अनादरे, यह सूत्र जो है दो विभक्ति करता है, एक तो षष्ठी करती है तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा, एक करता है चा अनादरे, और अनादर अर्थ में षष्ठी भी होती है, और कौन सी होगी दोस्तों, और हमारा होगा सप्तमी। यानी कि यहाँ पे हमारा जो है 14 नंबर के प्रश्न में बी और सी दो आंसर सही है। ठीक है, षष्ठी भी करता है और सप्तमी करता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या 14 नंबर का यहाँ पे डी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 हमारा है दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 आपके सामने प्रश्न है षष्ठी च अनादरे च इति सूत्र उदाहरणम नास्ति। अब पूछ रहा है कि षष्ठी च अनादरे सूत्र का कौन सा उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो पुत्रे रुदति वनम वनम गत, पुत्र को रोते हुए छोड़कर वन में चला गया। निवारण तो अपि पितु अध्ययन परित्यक्ता, निवारण के लिए जो है पति जो है अध्ययन को परित्यक्ता, अध्ययन को छोड़ दिया। तो यहाँ पे जो है पिता के मना करने पर, निवारण करने पर, मना करने पर जो है तिरस्कार करने पर उसने अध्ययन को त्याग दिया। ठीक है, कोई बालक है अपने पिता का अनादर करने पर, जो है मना करने पर जो है उसका तिरस्कार करता और अध्ययन त्याग दिया, अध्ययन को क्या कर दिया, त्याग दिया। तो यहाँ पे दोनों का अर्थ वही होगा, निवारण तो अपि पितु अध्ययन परित्यक्तान, निवारण अपि पितरी अध्ययनम परित्यक्तान, या फिर राज्ञ पूजित विद्वान। क्या यहाँ पूछा है, नास्ति पूछा है। ठीक है,
तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 15 नंबर का आंसर क्या सही होगा? तो प्रश्न 15 नंबर का प्रश्न में हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे डी की तरफ। डी वाला आंसर हमारा करेक्ट है, यानी कि पहला हमारा जो षष्ठी चानादरी का सूत्र है, इसमें सप्तमी लगा है, इसमें हमारा जो है षष्ठी लगी हुई है और इसमें हमारा सप्तमी लगा। पितरी में सप्तमी, इसमें षष्ठी और इसमें सप्तमी। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे डी आंसर सही है, क्योंकि नहीं में आंसर पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, षष्ठी चानादरे का यह 3 जो उदाहरण करेक्ट है, यानी कि सही है। तो इसका उदाहरण को आप देख सकते हैं, जो षष्ठी चानादरे का उदाहरण है। यहाँ पे नास्ति में प्रश्न पूछा तो हमारा आंसर डी गया, प्रश्न संख्या 15 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 कहता है रुदतः पुत्रस्य वनम प्रावाजितः इति कस्य सूत्रम स्यात्। रोते हुए पुत्र को छोड़कर क्या क्या, वह जो है रोते हुए पुत्र का तिरस्कार करके वह सन्यासी हो गया। प्रावाजितः मतलब सन्यासी हो गया या वन में चला गया। ठीक है, यह पूछ रहा है अर्थ है। तो एक पूछ रहा है इति कस्य सूत्रम स्यात्, यह किसका उदाहरण है, यह किस सूत्र का उदाहरण है? तो षष्ठी से हेतु प्रयोगी है क्या, कर्तृ कृति है क्या, षष्ठी शेष है क्या, या फिर षष्ठी च अनादि, किसका यह उदाहरण है? प्रश्न संख्या 16 का। तो प्रश्न संख्या 16 का हम आंसर लेंगे दोस्तों। यह दो उदाहरण है रुदता पुत्रस वनम प्राविजित, यह उदाहरण जो है षष्ठी च अनादि का है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 16 का यहाँ पे डी आंसर करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रुदता पुत्रस वनम प्राविजित, रोते हुए पुत्र का अनादर करके वह सन्यासी हो गया। कौन? पिता। पिता का यहाँ पर दिया, तो यहाँ पे रोते पुत्र का अनादर करके वह सन्यासी हो गया। तो प्रश्न संख्या 16 का यहाँ पे डी आंसर करेक्ट होता है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 17 की तरफ। 17 नंबर का प्रश्न करता है कृत्यानाम कर्तरी वा इति सूत्रस्य उदाहरणम वाक्यम वर्तते। अब कह रहा है कि कृत्यानाम कर्तरी एक सूत्र है, वह जो है इति सूत्रस्य उदाहरणम वाक्यम, इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो न वंचनीय नाम प्रभो अनुजीवी है क्या, जगता कर्ता कृष्ण है क्या, पुत्रेर वनम गत है क्या, या फिर रामस्य गति है? तो यहाँ पे प्रश्न संख्या जो है 17 का यहाँ पे जो है आंसर हमारा क्या सही होगा? तो अभी हमने ऊपर पढ़ के आए कि यह दो उदाहरण है, जगत कर्ता कृता, यह जो कर्तृ कर्मणो कृति का है, और जो है रामश गति, यह भी कर्तृ कर्मणि कृति का है। पुत्र रुत वनम गता, यह जो है षष्ठी चानादरे का है। तो हमारा एक आंसर यहाँ पे सही बचता है, वह बचता है न वंचनीय प्रभो अनुजीवी, वह अपने जो है भृतों, यानी कि जो है उनके भृत जो है, जो राजा है, उनको अपने स्वामी, जो भृत लोग हैं अपने स्वामी क्या करते हैं? नहीं ठगते, अनादर नहीं करते, उनको ठगते नहीं हैं। ठीक है, तो यह जो है किराता अर्जुनियम का उदाहरण है, और यह उदाहरण जो है सूत्र लगा इसमें है कृत्या नाम कर्तरी वा। ठीक है, सूत्र से इसमें जो है प्रश्न संख्या 17 में इसमें जो है 17 का ए आंसर है, यानी कि इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यदि पूछे कृत्या कर्मणो कृति, यह जो उदाहरण है वंचनीय ना प्रभो अनुजीवी, इसमें कौन सा विभक्ति है? तो तृतीया विभक्ति यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तृतीया विभक्ति का बहुवचन। ठीक है, तो यह जो सूत्र है कृत्या नाम कर्तरी वा, ये भी दो विभक्ति करता है, एक करता है षष्ठी करता है, और साथ में एक करता है तृतीया। दो विभक्ति इसमें लगती है, एक तृतीया भी लगता है और एक षष्ठी भी लगती है। तो प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पे ए आंसर सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कृत्या नाम कर्तरी वा इत्यर्थ विधि सूत्र उदाहरणम वाक्यम अस्ति। यहाँ पे प्रश्न संख्या 18 है कि इसमें विधि सूत्र, इसका उदाहरण कौन सा है? यह जो सूत्र है कृत्यानाम कर्तरीवा, इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो गुरु मया पूजय यह है, गुरु मम पूजय यह है, या फिर उभऊ है, या फिर रामस्य गति है? तो प्रश्न संख्या 18 का हमने अभी पढ़ के आए कि यह दो विभक्ति लगाता है, एक लगाता है षष्ठी को और एक लगता है तृतीया को। तो मया में यहाँ पे तृतीया लग गया है और मम में जो है षष्ठी लग गई है, यानी कि कृत्या नाम कर्तरीवा जो है गुरु मया पूज्य, गुरु जो है मेरे द्वारा पूजे जाते हैं, गुरु मम पूज्य, गुरु को मेरे द्वारा पूजे जाते हैं, दोनों का अर्थ है ये। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा यह उभव, यह दोनों उदाहरण जो है कृत्या नाम कर्तरीवा का है। तो प्रश्न संख्या 18 का यहाँ पे जो है डी जो है सी आंसर सही है। ठीक है, और रामस्य गति किसका? तो यह कर्तृ कर्मणो कृति का है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 18 का यहाँ पे उभऊ सी आंसर सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19 नंबर का प्रश्न यहाँ पे करता है कृत्या नाम कर्तरी वा इति सूत्रेण कतया विभक्ति विहिता। कौन सी विभक्ति करता है? तो कौन सा करता है दोस्तों? अभी हमने बताया तृतीया करता है, षष्ठी करता है, उभऊ करता है, या फिर सप्तमी करता है। तो कौन सी विभक्ति करता है? यह जो है कृत्या नाम कर्तरी वा, तो यह करता है तृतीया और षष्ठी, यानी कि उभऊ दोनों करता है। ठीक है, और जो है अभी हमने ऊपर एक पढ़ के षष्ठी चार
चनादरे कौन सा करता है दोस्तों? षष्ठी चनादरे में 2 विभक्ति लगती है, एक लगती है षष्ठी और एक लगती है सप्तमी, ठीक है। और यहाँ पे जो है कृत्या नाम कर्तरी, इसमें जो है तृतीया और जो है षष्ठी 2 विभक्ति लगता है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 19 का यहाँ पे जो है सी आंसर सही है। कौन सा सही है? सी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पे 20 है। आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है क्यतस्य च वर्तमाने इति सूत्रेर कतया विभक्ति विहिता। यह जो है कौन सी विभक्ति करता है? क्यतस्य च वर्तमाने, यह सूत्र है, ठीक है। कौन सी विभक्ति करता है? तृतीया करता है, षष्ठी करता है, पंचमी करता है या फिर सप्तमी करता है। तो यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या 20 का आंसर यहाँ पे जाएगा बी की तरफ, यानी कि बी वाला आंसर सही है। यह जो है क्यतस्य च वर्तमाने इति सूत्रेर कतया विभक्ति विहिता, तो यह षष्ठी विभक्ति करता है। प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पे जो है बी आंसर सही हो गया, ठीक है। तो यह रहा दोस्तों आज का हमारा प्रश्नोत्तरी। प्रश्नों की संख्या 20 था, तो हमने बताया था कि प्रश्नों की संख्या टोटल 20 है। आज की प्रश्नोत्तरी हमारी षष्ठी विभक्ति जो है संबंध कारक से था, ठीक। तो आज का हमारा जो है संबंध कारक जो है प्रश्नोत्तरी, उस विभक्ति से यानी संबंध कारक से प्रश्नोत्तरी समाप्त हो गया। आगे की प्रश्नोत्तरी जो हमारी होगी वह जो है सप्तमी विभक्ति अधिकरण जो है सप्तमी विभक्ति से हमारी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकरण से होगा, तो हमारा यहाँ पे जो है 20 जो है प्रश्न उत्तरी समाप्त हो गया। आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसा लगा दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि आपकी प्रश्नोत्तरी आज का जो अच्छा लगा होगा। यह जो है प्रश्नों में यहाँ पे षष्ठी चनादरे से जो उदाहरण पूछे जाते हैं, यह इम्पॉर्टेंट है। षष्ठी चनादरे सूत्र का जो है प्रश्नोत्तरी इम्पॉर्टेंट है, और जो है कर्तृ कर्मकृति से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रश्नोत्तरी अच्छा लगा होगा, और जो है यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों इत्यादि को भी शेयर कर सकते हैं, उनको भी आज कर सकते हैं। और जो है इसके साथ ही आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल जो है आगे की प्रश्नोत्तरी यानी कि सप्तमी विभक्ति से हम प्रश्नोत्तरी लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।